अलावा पूरे विश्व में। जी हाँ, और भी दास, कहाँ से आप? जिला अशोकनगर से। तो यहाँ पे जो विवाह हुआ है जिसको गुरुवाणी में रमेड़ी कहते हैं, तो उसमें कितना खर्चा आया आपका? बिल्कुल भी खर्चा नहीं आया। कोई दहेज वगैरह? नहीं, ना दहेज लिया गया ना दिया गया। तो यहाँ पे लगभग 51-52 जोड़ों की शादियाँ हुई है, वो सभी इसी प्रकार है? जी, जो गुरुजी के आदेश से जो आज बैतूल आश्रम में 52 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, वो भी इसी तरीके से हुआ है, जो कि 17 मिनट में संपन्न हुए 52 जोड़ों के विवाह। तो जिसे गुरुवाणी में रमेड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर देखने में आता है कि हर महीने में ये कार्यक्रम होता रहता है। तो समाज के लिए आप और क्या कहना चाहोगे? जो दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, तो उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? जी, जैसे कि सुना है, मतलब बोलते भी हैं कि लोग कि लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है ना, दहेज के लिए, दहेज के कारण। तो हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। ना ही उसमें कोई आडंबर होता है, ना ही बैंड बाजे होते हैं, ना ही दहेज लिया जाता है, ना ही दिया जाता है। ओनली 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो जाता है। अच्छा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, जिला अशोकनगर। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? गुना से हो। तो ऐसे जो रमेड़ी जो शादी है, इससे आप मतलब खुश हैं? आपके जो पिताजी हैं, माँ बाप हैं, उसमें दहेज नहीं दिया गया, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? समाज की जो औरतें हैं, बहनें हैं, उनके लिए? यही कहना चाहूँगी कि वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे, ग्रहण करें, उसे नाम लिख चले, और वो भी इसी तरह शादी। तो लड़के वाले परिवार ने आपसे दहेज तो नहीं मांगा था? जी नहीं, बिल्कुल बिना दहेज की ये शादी है ना? कोई पैसा नहीं, कोई दहेज नहीं। जी, सच्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए, किस प्रकार का ये कार्यक्रम है? आज जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम बैतूल में आदर्श दहेज विवाह 52 जोड़ों का संपन्न हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लोक दिखावा नहीं था। बिल्कुल सादगीपूर्ण विवाह हुआ। ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करीब 11 आश्रमों में इसी प्रकार के सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इसके साथ साथ रक्तदान शिविर, देहदान शिविर का आयोजन किया गया है। अभी तक कुल 320 रक्तदान शिविर में 320 यूनिट रक्त लिए जा चुके हैं। अभी कंटिन्यू है ये, और देहदान के करीब 300 फॉर्म भरे जा चुके हैं। जी, आज लगभग कितने शादी हुई? कितने? जी जी, दहेज मुक्त विवाह। कितने दहेज मुक्त यहाँ पर आज विवाह समागम में? जी बिल्कुल, दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तेज आवाज। कितने हुए? जोड़े कितने? 52 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। और इसी प्रकार के समागम में हमेशा सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करवाए जाते हैं। कितना रक्तदान और होने की संभावना है? देखिए, अभी कंटिन्यू 320 अभी यूनिट तो हो चुका है। आने वाले समय में शाम तक चलता रहता है। पिछली बार तो 1000 से ज़्यादा हमारे आंकड़े यूनिट चले गए थे। और यहाँ जिला चिकित्सा में जो आने वाले लोग होते हैं, जिनको रक्त की ज़रूरत पड़ती है, जिनके पास व्यवस्था नहीं हो पाती है, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनको ये दिया गया रक्त उपलब्ध कराया जाता है। जी, 52 जोड़े की जो शादी हो, इसका खर्चा कहाँ से आता है? ये खर्च यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है, न ही किसी प्रकार का सामाजिक दिखावा होता है। ये सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क करवाते हैं। यहाँ पे विशाल भंडारा भी चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। 19 तारीख से लेकर इसी 21 तारीख तक विशाल समागम है। आदरणीय गरीबदास जी साहेब के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो शुद्ध देसी घी से भंडारा यहाँ पे बन रहा है। तो आने वाले जितने भी श्रद्धालु जन हैं तथा जो परिवार के लोग हैं जिनके आज विवाह हुए हैं, उनको समागम में भंडारा भी करवाया जा रहा है। 3 प्रकार की मिठाइयाँ बनी है, बर्फ़ी बनी है, जलेबी राम बना है, लड्डू बने हैं, तथा साथ ही साथ व्यंजन और पकवान के साथ साथ सब्जियां और पूड़ी राम, फुल्का रोटी, चावल, ये सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। कोई प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाता। लगभग कितने श्रद्धालु आए हुए हैं आज?
देखिए, श्रद्धालुओं की संख्या, गुरु जी के अनुयायियों की संख्या तो करोड़ों में है, लेकिन जो और भी श्रद्धालु हैं जिनकी श्रद्धा संत रामपाल जी महाराज जी में है, जो कहा जाए तो जगत के भाई बंधु हैं हमारे, वे लाखों के तादाद में आते जाते रह रहे हैं। अभी आपको पता ही होगा कि अयोध्या में भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सभी लोगों के लिए निःशुल्क भंडारे का आयोजन शुद्ध देसी घी में करवाया गया था। जो राम जन्मभूमि है वहाँ पर 30 दिन तक लगातार समागम के लिए गुरुजी ने आदेश दिया था और वहाँ पर विशाल भंडारा का आयोजन करवाया गया था, जिसमें कई लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के इस परोपकारी योगदान की सराहना की। सारे लोगों ने कहा कि ऐसा संत इस समय इस धरा पर होना बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। समाज के लिए हित का कार्य करते हैं संत जी, इसके बावजूद यहाँ पे कई अपेक्षा करते हैं लोग कि ऐसे संत जो जेल में बंद है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? संत जो सच्चा होता है, संघर्ष उसी को करना होता है, क्योंकि उनका काम निस्वार्थ का होता है, समाज उत्थान का होता है, सत्य को आगे करने का होता है। आज अगर हम संघर्ष की बात करें तो सभी ने संघर्ष किया जिन्होंने सत्य को आगे किया। क्या नानक देव जी ने संघर्ष नहीं किया? क्या आज़ादी दिलाने के लिए हमारे जितने भी आज़ादी के लिए भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन लोगों ने क्या संघर्ष नहीं किया? तो सत्य को आगे करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, कुछ स्वार्थी लोग हैं जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ की पड़ी रहती है, वे लोग अपने स्वार्थ के कारण ऐसे परम संत को बदनाम करते हैं। और मुझे लगता है कि आज समाज पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, सारी चीज़ें उनके सामने है, वे खोलकर उनके संज्ञान को पढ़कर समझकर ये देख सकते हैं कि जनहित का कार्य कितने जोर शोर से संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। और भी ऐसे धर्मगुरु हैं जो ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन ऐसी क्या विशेषता है गुरु जी में कि ये तत्वदर्शी संत की जो बताया जा रहा है भूमिका निभा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार कराना। हम अभी तक अज्ञान के कारण अपने आंखों में पट्टी डालकर, जहाँ पे हमें धार्मिक क्रियाएं करने के लिए कहा जाता था, हम बिना किसी चीज़ को प्रमाण लिए हुए करते रहते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे अज्ञान का पर्दा खोलकर सादे सद्ग्रंथों से प्रमाणित करके सर्वप्रथम तो हमें सत्य ज्ञान दिया, तथा साथ ही साथ मानव समाज के लिए अपना योगदान देने के लिए हमें सेवाएं सिखाई। हमारे गुरु जी का संदेश है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज इस धरा पर अगर कोई सच्चा संत है तो संत रामपाल जी महाराज है, क्योंकि सनातन धर्म का वो पुनरुत्थान कर रहे हैं। लोग आज दिखावा करके चंद अपने अनुयायियों को झूठ भरे का ज्ञान सुनाकर, उनके आंखों में पट्टियाँ ज्ञान की डालकर उनको भ्रमित किए हुए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने तो प्रमाणित किया है कि आप स्वयं से प्रमाण देखकर समझकर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को परख सकते हैं कि उनका ज्ञान किस शिखर पर जा रहा है और अन्य का ज्ञान कैसा है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आए हैं, क्या नाम दीक्षा की यहाँ पे व्यवस्था है क्या? सारी व्यवस्था है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसके साथ नाम दीक्षा की भी व्यवस्था है, निःशुल्क है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। आने वाले श्रद्धालुओं में आपको बता दो, अभी तक 800 लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। गुरु जी हमारे किसी भी धर्म संप्रदाय जाति में भेदभाव को नहीं आगे करते हैं। हमेशा से उन्होंने ऐसे भ्रमित चीज़ों को समाज से हटाने का कार्य। ये जो समागम है ये और जैसे बैतूल के अलावा और कहाँ किए जा रहे हैं? 11 आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के। अच्छा, 11 जी। नेपाल में भी सदगुरुदेव जी का आश्रम है, वहाँ पे भी इसी प्रकार के समागम किए जा रहे हैं और जोर शोर से सदगुरुदेव जी का प्रसाद पड़ रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम पंकज दास है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ। और आप किस पद पे हैं? मैं राज्य सेवादार हूँ। राज्य सेवादार है। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, जी बताइए किस प्रकार का ये कार्यक्रम है? आज जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम बैतूल में आदर्श दहेज मुक्त विवाह 52 जोड़ों का संपन्न हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लोक दिखावा नहीं था, बिल्कुल सादगीपूर्ण विवाह हुआ। ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करीब 11 आश्रमों में इसी प्रकार के सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इसके साथ साथ रक्तदान शिविर, देहदान शिविर का आयोजन किया गया है। अभी तक कुल 320 रक्तदान शिविर में 320 यूनिट रक्त लिए जा चुके हैं, अभी कंटिन्यू है ये, और देहदान के करीब 300 फॉर्म भरे जा चुके हैं। जी, आज लगभग कितने शादी हुई? कितने? जी, कितने दहेज मुक्त यहाँ पर आज विवाह समागम है?
जी बिल्कुल, दहेज मुक्त विवाह हुआ थोड़ा है। तेज आवाज में। कितने हुए जोड़े कितने 52 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। और इसी प्रकार के समागम में हमेशा सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करवाए जाते हैं। कितना रक्तदान और होने की संभावना है? देखिए, अभी कंटिन्यू 320 अभी यूनिट तो हो चुका है। आने वाले समय में शाम तक चलता रहता है। पिछली बार तो 1000 से ज़्यादा हमारे आंकड़े यूनिट चले गए थे। और यहाँ जिला चिकित्सा में जो आने वाले लोग होते हैं जिनको रक्त की ज़रूरत पड़ती है, जिनके पास व्यवस्था नहीं हो पाती है, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनको ये दिया गया रक्त उपलब्ध कराया जाता है। जी 52 जोड़े की जो शादी हो इसका खर्चा कहाँ से आता है? ये खर्च यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है, न ही किसी प्रकार का सामाजिक दिखावा होता है। ये सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क करवाते हैं। यहाँ पे विशाल भंडारा भी चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। 19 तारीख से लेकर इसी 21 तारीख तक विशाल समागम है। आदरणीय गरीबदास जी साहब के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो शुद्ध देसी घी से भंडारा यहाँ पे बन रहा है। तो आने वाले जितने भी श्रद्धालु जन हैं तथा जो परिवार के लोग हैं जिनके आज विवाह हुए हैं, उनको समागम में भंडारा भी करवाया जा रहा है। 3 प्रकार की मिठाइयाँ बनी है, बर्फी बनी है, जलेबी राम बना है, लड्डू बने हैं तथा साथ ही साथ व्यंजन और पकवान के साथ साथ सब्जियां और पूड़ी राम, फुल्का रोटी, चावल, ये सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। कोई प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाता। लगभग कितने श्रद्धालु आए हुए हैं आज? देखिए, श्रद्धालुओं की संख्या, गुरु जी के अनुयायियों की संख्या तो करोड़ों में है, लेकिन जो और भी श्रद्धालु हैं जिनकी श्रद्धा संत रामपाल जी महाराज जी में है, जो कहा जाए तो जगत के भाई बंधु हैं हमारे, वे लाखों के तादाद में आते जाते रह रहे हैं। अभी आपको पता ही होगा कि अयोध्या में भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सभी लोगों के लिए निःशुल्क भंडारे का आयोजन शुद्ध देसी घी में करवाया गया था। जो राम जन्मभूमि है वहाँ पर 30 दिन तक लगातार समागम के लिए गुरुजी ने आदेश दिया था और वहाँ पर विशाल भंडारा का आयोजन करवाया गया था, जिसमें कई लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के इस परोपकारी योगदान की सराहना की। सारे लोगों ने कहा कि ऐसा संत इस समय इस धरा पर होना बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। समाज के लिए हित का कार्य करते हैं संत जी, इसके बावजूद यहाँ पे कई अपेक्षा करते हैं लोग कि ऐसे संत जो जेल में बंद है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? संत जो सच्चा होता है, संघर्ष उसी को करना होता है, क्योंकि उनका काम निस्वार्थ का होता है, समाज उत्थान का होता है, सत्य को आगे करने का होता है। आज अगर हम संघर्ष की बात करें तो सभी ने संघर्ष किया जिन्होंने सत्य को आगे किया। क्या नानक देव जी ने संघर्ष नहीं किया? क्या आज़ादी दिलाने के लिए हमारे जितने भी आज़ादी के लिए भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन लोगों ने क्या संघर्ष नहीं किया? तो सत्य को आगे करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, कुछ स्वार्थी लोग हैं जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ की पड़ी रहती है। वे लोग अपने स्वार्थ के कारण ऐसे परम संत को बदनाम करते हैं। और मुझे लगता है कि आज समाज पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, सारी चीज़ें उनके सामने है। वे खोलकर उनके सत्यान को पढ़कर समझकर ये देख सकते हैं कि जनहित का कार्य कितने जोर शोर से संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। और भी ऐसे धर्मगुरु हैं जो ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन ऐसी क्या विशेषता है गुरु जी में कि ये तत्वदर्शी संत की जो बताया जा रहा है भूमिका निभा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार कराना। हम अभी तक अज्ञान के कारण अपने आंखों में पट्टी डालकर, जहाँ पे हमें धार्मिक क्रियाएं करने के लिए कहा जाता था, हम बिना किसी चीज़ को प्रमाण लिए हुए करते रहते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे अज्ञान का पर्दा खोलकर सारे सदग्रंथों से प्रमाणित करके सर्वप्रथम तो हमें सत्य ज्ञान दिया तथा साथ ही साथ मानव समाज के लिए अपना योगदान देने के लिए हमें सेवाएं सिखाई। हमारे गुरु जी का संदेश है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज इस धरा पर अगर कोई सच्चा संत है तो संत रामपाल जी महाराज है, क्योंकि सनातन धर्म का वो पुनरुत्थान कर रहे हैं। लोग आज दिखावा करके चंद अपने अनुयायियों को झूठ भरे का ज्ञान सुनाकर, उनके आंखों में पट्टियाँ ज्ञान की डालकर उनको भ्रमित किए हुए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने तो प्रमाणित किया है कि आप स्वयं से प्रमाण देखकर समझकर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को परख सकते हैं कि उनका ज्ञान किस
शिखर पर जा रहा है और अन्य का ज्ञान ही ऐसा है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आए हैं, क्या नाम दीक्षा की यहाँ पे व्यवस्था है क्या? सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क है, इसके साथ नाम दीक्षा की भी व्यवस्था है, निःशुल्क है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। आने वाले श्रद्धालुओं में आपको बता दूं अभी तक 800 लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। गुरु जी हमारे किसी भी धर्म संप्रदाय जाति में भेदभाव को नहीं आगे करते हैं, हमेशा से उन्होंने ऐसे भ्रमित चीज़ों को समाज से हटाने का कार्य किया। ये जो समागम है ये और जैसे बैतूल के अलावा और कहाँ किए जा रहे हैं? 11 आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के। अच्छा, क्या जी, नेपाल में भी सदगुरुदेव जी का आश्रम है, वहाँ पे भी इसी प्रकार के समागम किए जा रहे हैं और जोर शोर से सदगुरुदेव जी का प्रसाद बढ़ रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम पंकज दास है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ। और आप किस पद पे हैं? मैं राज्य सेवादार हूँ। राज्य सेवादार हैं। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।